सबसे बेहतर विकास और मोहल्ला क्लिनिक का ढिंढोरा पीटकर सियासत चमकाने वाले अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल हमेशा दावा करते थे कि मोहल्ला क्लिनिक आयुष्मान भारत योजना से कहीं बेहतर है, लेकिन अब कैग की रिपोर्ट ने केजरीवाल शासन के दौरान मोहल्ला क्लिनिक की असलियत को सबके सामने ला दिया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक में बाकी की सुविधाएं तो दूर, वहां थर्मामीटर तक नहीं है। कैग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि मोहल्ला क्लिनिक कर्मियों, बुनियादी ढांचों और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। वहां काम करने वाले 70% मरीजों को देखने में 1 मिनट का भी समय नहीं देते थे। ऑडिट में यह भी पता चला है कि 218 मोहल्ला क्लिनिक में से 41 तो डॉक्टरों की कमी और प्रशासनिक मुद्दों के चलते बंद पड़े हैं। 74 में दवाओं के स्टॉक की कमी थी। कैग की रिपोर्ट कहती है कि केजरीवाल ने अपनी सरकार के दौरान 2017 में दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2023 तक केवल 523 ही खोले गए। इसके अलावा इन मोहल्ला क्लिनिक्स में असुविधाओं की भरमार है। यहाँ ना तो पीने के लिए पानी था, ना दवाओं के लिए एसी और ना ही दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर थी। क्या कहती है कैग रिपोर्ट? कई सारे मोहल्ला क्लिनिक्स में शौचालय, पीने के पानी, दिव्यांगों के लिए रैम्प्स की कमी थी। कुछ क्लिनिक्स में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर तक नहीं थे। 74 क्लिनिक्स में आवश्यक दवा लिस्ट में लिस्टेड 165 दवाओं का पूरा स्टॉक नहीं था। दिल्ली के 27 अस्पतालों में 50% में से आईसीयू की सुविधा ही नहीं है। 60% ब्लड बैंक के बिना ही चल रहे हैं। 8 में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं, 12 में एम्बुलेंस का अभाव और 15 में मुर्दा घर नहीं है। राजीव गांधी और जनकपुरी में स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के 96%, डॉक्टरों के 74% और पैरामेडिक्स के 62% पद खाली हैं। साल 2016-17 के दौरान 17 लाख स्कूली बच्चों में से केवल 2,80,000 से 3.5 लाख बच्चों को ही स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया। फिलहाल कैग रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो गया है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल झूठ के सहारे जनता से वोट लेकर सत्ता की मलाई खाने में जुटे रहे। हालांकि जैसे ही सच समझ आया, जनता ने इन्हें सत्ता से उतार फेंका। अब केजरीवाल के काले कारनामे एक एक करके सबके सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अभी केजरीवाल के कितने काले चिट्ठे उजागर होते हैं।